हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में स्वागत है। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। इस अध्याय में हमने देखा था श्लोका नंबर 23। तो आज हम श्लोका नंबर 24 पढ़ेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर हम श्लोका पर आएंगे। तो सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। ईश्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेष्व भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवते भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 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 ठीक है, श्लोका सभी लोग मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। गौर गौर प्रभु जी की सुबह ड्यूटी लगी भागवतम में। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै तस्मै भगवते भगवते हस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वासुदेवाय वेदसे वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर ज्ञानमयं ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुभासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम् मुखाम्बुरुहासुवम् नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै तस्मै भगवते भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर ज्ञानमयं सौम्य ज्ञानमयम् यन्मुखाम्बुरुभासवम् मुखाम्बुरुहासुवम् अयन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वासुदेवाय वेदसे वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या वपुर्ज्ञानमयं ज्ञानमयं सौम्य सौम्य यन्मुखाम्बुरुभासवम् यन्मुखाम्बुरुहासुवम् हरे कृष्णा। जो सिलाई करते हुए सुन रहे हैं वो प्लीज अपना जो है स्पीकर बंद कर लें। कोई आवश्यक नहीं है कि आप भी जो है गाएं। आप रिसाइट करें। अगर आप केवल श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करिए, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन श्रवण भी ध्यान से करना चाहिए। आपके पास समय नहीं है, इतना बिजी हैं कि आप नहीं छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए सिलाई। 40-45 मिनट क्लास चलता है। तो कोई बात नहीं, करते रहिए। लेकिन अपना स्पीकर बंद कर दीजिए ताकि बाकी लोग सिलाई से डिस्टर्ब ना हो। शब्दार्थ है। नमः मेरा नमस्कार है तस्मै उस भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को, वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपुह पान किया गया ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सौम्या भक्तगण, विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं,
यद जिनके मुख अम्बु रूह कमल सदृश मुख का आशवम अमृत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो ये बार फिर से सभी लोग रिसाइट करेंगे मेरे साथ में। नमस्तस्मै भगवते नमो नमो तस्मै तस्मै भगवते 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 वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वासुदेवाय वेदसे वेदसे अपुरज्ञानमयं संज्ञा पपुर्ज्ञानमयं वयं सौम्य सौम्य यन्मुखाम्बुरुभासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्यै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखा अम्बरुहा सवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमः तस्मै भग नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य जन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्ते नमस्तेस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम्य सौम्य यनुमुखाम्बुरुहस्वाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पुरज्ञानम् अभयम् सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासव। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहा वसवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्ये भगवते वासुदेवाय वेद सॉरी प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुख अबुर्ह आसवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बरु हाश्वम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुर्ज्ञानम सौम्या यन्मुखाम्बुरु हासवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भुजि। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर आपने रिसाइट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, समझते हैं। तो यहाँ पर करें, मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्री व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं संस्कृत में। करें नमः, मेरा नमस्कार है। किसको नमस्कार है? करें तस्मै, उसको नमस्कार है। उसको, कौन है वो? भगवते, भगवान। कौन भगवान? करें वासुदेवाय। जो भगवान वासुदेव हैं उन्हें नमस्कार है। और विशेषकर इस श्लोक में करें उनके अवतारों को नमस्कार। अवतार कौन से अवतार? करें वेद से, वैदिक ग्रंथों के संकलन कर्ता को।
तो इनको पता है कि वैदिक ग्रंथों के संकलन करता अभी जो है महर्षि वेद व्यास है। अर्थात इस श्लोक में वह नमस्कार किसको कर रहे हैं, अगर स्पष्टता देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास को कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जो वैदिक शास्त्रों की संकलन करता है वेद से शब्द से। ये श्रीधर स्वामी ने टीका में अपने किया है व्याख्या वेद से का, और उन्हीं की टीका से शिल प्रभुपाद जी और बाकी अन्य आचार्य जो भी आज तक हुए हैं सब श्रीधर स्वामी की टीका के आधार पे ही चलते हैं। दो एक पॉइंट इधर उधर की और एक्स्ट्रा लोग बताते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में थोड़ा कम लिखा है। तब क्या है कि उतना कम लिखने में लोग समझ जाते थे, अब उस बात का भी और ज्यादा विस्तार करना पड़ता है तब लोग समझ पाते हैं। अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखी ताकि लोग श्लोक को समझ सकें तात्पर्य पढ़ के। लेकिन अभी देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है तात्पर्य लिखी, अभी हमें तात्पर्य पे भी टीका करना पड़ जाता है, तब जाके समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो तात्पर्य पर भी टीका करना पड़ जाता है, सोचिए। और श्रील प्रभुपाद ये बात जानते थे, तो उन्होंने बहुत आसान लिखने की कोशिश किया है। फिर भी जो है हमें आचार्यों से हम सुनते हैं तब जाके प्रभुपाद जी की टीका भी समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती है। तो कह रहे हैं कि जो सौम्या अर्थात भक्त गण होते हैं। अब देखिए गोपियां वे भी भगवान की भक्त ही हैं। तो यहाँ पे सौम्य के दो अर्थ लिए गए, पहला है भक्तगण और दूसरा है विशेष कर जो भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं अर्थात गोपियां हैं, उनके बारे में भी कहा गया है। तो पहला अर्थ हम लेते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं श्लोक को। पहला हम भक्तगण लेंगे। अगर देखिए दो तरह से समझना है। जब वासुदेव का हम पहला अर्थ लेंगे भगवान श्री कृष्ण कि यह उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, या अगर हम दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि व्यास देव को नमस्कार कर रहे हैं, तो इनके लिए सौम्या दोनों के लिए आएगा, यानी भक्तगण आए, ठीक है, क्योंकि दोनों के भक्त हो सकते हैं। तो करें जो विशेषकर भक्तगण होते हैं सौम्या, वे क्या करते हैं, जो महर्षि वेद व्यास के यन मुखाम्बु यानी उनके जो मुख से आशवम यानी अमृत निकला। उनका मुख कैसा है, कमल के समान, अम्बुरुहाशवम। तो उनका मुख कमल के समान है, और उस कमल का जो पराग है या मकरंद है, उसका जो है रस, रस क्या है, उसका जो रस है वह ज्ञानमयम यानी ज्ञान है, ठीक है। इनके मुख से अर्थात निकला क्या, ज्ञान निकला। वेद ही तो निकले थे ना, सारा जो संकलन किया वेद किया, यानी वे सारे ज्ञान है। शास्त्र किया वेद और ज्ञान, शास्त्र तो ये सारे क्या है, ज्ञान। यानी जो मकरंद का जब ये पान करते हैं, पपुह अर्थात पान करते हैं, तो उससे इनको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं, इनसे ज्ञानम अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी समझ में आ गया होगा, यानी भक्तगण इनके मुख से जो इन्होंने कहा है, फिर बाद में संकलन भी कर दिया है उन्हीं ग्रंथों का, जब उसका पान करते हैं, पपु यानी पान करते हैं, तो उन्हें ज्ञानम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा दूसरा अर्थ है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण ही केवल लें इसका अर्थ, ठीक है, तो उसके साथ जो सौम्या का अर्थ है
विशेष रूप से कृष्ण की प्रेमिकाएं अर्थात गोपियां, उसको यहाँ पे सेट करते हैं अब अर्थ को। कैसे है? तो करें जो गोपिकाएं हैं, वह क्या है, भगवान कृष्ण की वो भी भक्त ही हैं। ठीक है? और छोटी भक्त नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो भगवान कृष्ण है, जब इनसे जो है इनका चुंबन करती है, यानी मुख से डायरेक्ट जो है, जब पान करती हैं भगवान के चुंबन के द्वारा, तो इनको ज्ञान हो जाता है। समझ रहे हैं? इनको ज्ञान हो जाता है। जब रास लीला होती है तो भगवान का जैसे चुंबन ये लेते हैं, तो मुख से इनके वास्तव में ज्ञान का पान हो जाता है। पपुह, पान करते हैं क्या, ज्ञानम। अब इनको क्या ज्ञान आ जाता है, तो इसके ऊपर श्रील जीव गोस्वामी ने टीका किया है। और नहीं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके ऊपर टीका किया है। तो उन्होंने गोपी का अर्थ लेकर के भी किया है। पहला अर्थ भक्त लिया, दूसरा गोपी। तो कहते हैं जब वह मुख भगवान कृष्ण की कमल सदृश मुख के अमृत का पान करती हैं, तो उनको क्या होता है, अत्यंत विलक्षण नृत्य कला, यह इसका ज्ञान हो जाता है। कैसे हम, अब कौन सा कला ज्ञान हो जाता है, कि कैसे हम नृत्य करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। दूसरा वाद्य, कैसा हम वाद्य यंत्र बजाएं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कैसा हम गीत गाएं कि भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है? निपुणता, सब चीजों में इनको निपुणता आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख के अमृत का पान करके इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कि नृत्य कला वाद्य यंत्र गीत इत्यादि जितने भी अलंकार हैं, ये सारे से हम कैसे किस प्रकार से इनको करें, किस प्रकार से हम लाएं कि भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिले। तो दोनों ही अर्थ लेकर के इनको समझा जा सकता है। तो संक्षेप में यही है कि अगर हम वासुदेव लेते हैं, भगवान वासुदेव के अवतार श्री व्यासदेव, तो इन्होंने जो वैदिक शास्त्रों का वेद से यानी संकलन किया था, जब यह संकलन कहाँ से, जब यह सुनाते हैं तो इनके मुख से प्रकट होता है। तो जब उस संकलन का ये आशुम यानी अमृत का पपु यानी पान करते हैं, हाँ, वह आशुम क्या है, ज्ञान ही है। यानी जो मकरंद है, काले पराग है, जो वह ज्ञान है। तो उसको अगर प्राप्त करते हैं तो ज्ञान हो जाता है। तो अब आप जो है अभी तक भगवान का यह जो है निवेदन कर रहे थे, और भगवान को हमेशा तस्मै सुभद्र श्रवसी नमो नमः बार बार कह रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात भगवान को और गुरु को दोनों को प्रणाम करना ही मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण की इनकी प्रक्रिया अब यहाँ समाप्त हो जाती है इस श्लोक में। तो आपने क्या देखा कि श्लोक नंबर 12 से लेकर के श्लोक नंबर 24, अर्थात 13 श्लोकों में यह मंगलाचरण करते हैं। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अब उन्हीं प्रणाम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनसे जो है, जब इनका पान करते हैं तो सभी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये महर्षि वेदव्यास, मुझे भी आप वह ज्ञान दें जिससे कि मैं ऐसा यहाँ पर जो है भगवान के बारे में वर्णन कर सकूं, जिससे लोगों को समझ में आए, लोगों को रस प्राप्त हो, लोगों को माधुर्य प्राप्त हो। इसलिए निवेदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 24वें तक है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सारी प्रार्थनाएं आपको समझ में आई होंगी। आपने देखा होगा श्लोका नंबर
21, 22, पहले 20 पे चलते हैं। 20 और इसके पहले 19 था। तो 19 में क्या लिखा था, एक बार देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ तब समझेंगे। यहाँ पे देखिए भगवान को कह रहे हैं प्रसीदता, ठीक है। फिर इसके आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं प्रसीदता, यानी प्रसन्न होइए भगवान, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या बोले थे, शुद्धयंती, शुद्ध करते हैं। और इसके पहले तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः, ठीक है, यानी ये भगवान जो आप मंगलमय भगवान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से सारे श्लोकों में प्रणाम करते हुए वह बाद में कहते हैं प्रसीदता, अब आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो सभी श्लोकों में ऐसा कहते हुए चलते हैं। यहाँ पे क्या बोले थे, वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता, भगवान प्रसन्न हो जाइए। पहले नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार के बाद क्या करें, प्रसन्न होइए। फिर क्या कर रहे हैं, प्रसीदताम में भगवान सताम पति, प्रसन्न हो जाइए, फिर से प्रसीदताम। इसके बाद फिर इधर भी क्या कहे, श्याम में मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, ये मुकुंद भगवान प्रसन्न हो जाइए। 21 और 21 में और 22 में उन्होंने क्या मांगा था, ज्ञान मांगा था। 21 में आपने देखा था क्या उन्होंने कहा था, कि भगवान के जब चरण कमल का ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है, धौतिया, शुद्ध हो जाती है। और इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान मांगा था। और यहाँ पर 22 में भी उन्होंने ज्ञान ही मांगा था। उन्होंने क्या कहा था, प्रचोदिताये न पूरा सरस्वती, वेतन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदे, स्वलक्षणा प्रादुर्भूतकिलाशतः, शमे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम्। तो यहाँ भी कहा था, ये भगवान जिस प्रकार से आपने सरस्वती देवी को प्रेरित करके ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था, और उसी प्रकार से आप प्रसन्न होकर के मुझे भी ज्ञान प्रदान करिए, ठीक है। और तो आखिर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए बार बार कह रहे हैं। तो भगवान का अगला प्रश्न हो सकता है कि मैं क्यों प्रसन्न हूं, तो क्या मांगना चाहते हो, डायरेक्ट यही बताओ ना। हो सकता है प्रश्न, तो वही श्लोक में बताते हैं कि मुझे चाहिए क्या। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या चाहिए उन्हें, इस श्लोक से आपको क्या लगता है, उन्हें क्या चाहिए। प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान को, तो चाहिए क्या, कोई बताएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे गोपी को ज्ञान हुआ था भगवान का, किस किस तरह भगवान को खुश करना चाहिए, उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी चाहते हैं कि कैसे उन्हें भी, उन्हें खुश कर, मतलब सब लोग खुश कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं, यही चाहिए। आप 24वें श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं, जो मैंने अभी अभी बताया है वो सही बता रही हैं, क्योंकि अभी अभी वही बताया। मैं इस 23वें बोल रहा हूँ। 23वें से आपको क्या पता लग रहा है, क्या मांग रहे हैं। जैसे 21 22 में हमने बताया कि वो ज्ञान मांग रहे हैं, 23 में क्या मांग रहे हैं, कैसे पता चल रहा है। शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रभु जी। कहाँ है, कौन सा इसमें शब्द है जो बता रहा है प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। देखिए, आप लोग को जो पता होता बोला करिए, नहीं पता है तो मतलब कुछ भी बोलना है, ऐसा नहीं है। प्रभु
जी कोशिश कर प्रभु रहे जी हैं बताने। शुद्ध वाणी चाहते हैं, जिससे वो भगवान परीक्षित महाराज को सृष्टि का वो ज्ञान दे सके, कैसे जो प्रभु सृष्टि जी का के गुण निर्माण है, हो। जो 16 गुण है भौतिक प्रकृति के जो है, वो उससे जो है भगवान की वाणी से जो है वो हमें ताकि शुद्ध कर सके, उन गुणों से हम बच सके प्रभु जी। तो मतलब सुखदेव गोस्वामी को सारे गुण प्रभावित कर रखे हैं, आप जानते नहीं हैं कि प्रभावित नहीं करते प्रभु जी, उनको तो नहीं प्रभावित किया, हम लोगों के लिए प्रभु जी। वो पूर्णतः विरक्त है। लेकिन अभी वही प्रार्थना कर रहे हैं, छोड़िए हम समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा उसमें बता देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभु निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणानि षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृतिष्ठ भगवान् वचांसि मे। तो वह बोल रहे हैं, अलंकृ पृष्ठ, अलंकृशिष्ट, ठीक है, कि आप मेरी वाणी को भी अलंकृत कर दीजिए। किस प्रकार से अलंकृत कर दीजिए? ऐसा अलंकृत कर दीजिए कि यहाँ से जो आपके बारे में कथा निकले वह क्या हो, यथार्थ हो, जिसमें माधुर्य हो, श्रृंगार हो, लोगों को पसंद आए। मेरी वाणी को इस प्रकार से अलंकृत कर दीजिए। तो कैसे, बाकी सब चीजें क्यों बोले हैं, ये तो एक लाइन में पता चल गया। तो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से सारे लोगों के शरीरों में आप प्रवेश करते हैं और जो वह 16 तत्व हैं, उन तत्वों को आप जीवंत कर देते हैं। ठीक है, उनको आप जीवंत कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। आप जब तक प्रवेश न करें तब तक वो जीवित नहीं है। तो उसी प्रकार से आप मेरी वाणी को जीवंत बना दीजिए। तो यहाँ पे अपनी वाणी को अलंकृत करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वक्ता यही सोचता है कि भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं यही सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं समझा पा रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि भगवान जब चाह रहे हैं तब मैं समझा पा रहा हूँ, अन्यथा मैं कैसे समझा सकता हूँ। आपने देखा सारे तत्वों पे नियंत्रण किसका है? भगवान के का है। कल आपने पढ़ लिया है, सारी तत्वों पे नियंत्रण होता है। जितने तो तत्व 16 की बात हुई, जब भगवान का ही नियंत्रण है तो उन्हें तो बने ही हमारे निर्मित शरीर है। तो फिर उनमें यानी कह रहे हैं कि जब वहां एक एक के शरीर में आप प्रवेश कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और तब ब्रह्मांड जीवंत होता है, तब सारे शरीर जीवंत हो उठते हैं, अन्यथा अक्रिय ही है। इसी प्रकार से जब तक आपकी कथाओं से अलंकृत मेरी वाणी नहीं होगी, तो समझिए वो वाणी क्या है, मरी हुई है, उसको कोई नहीं सुनेगा, भक्त तो नहीं सुनेंगे ना। आपने प्रथम स्कंद में पढ़ा है कि नायत वचश्चित्रपदम हरिरयसु जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित तद्वाय समुदेर्खमु सन्ति मानसा नायत्र हमसा निर्मन्तु स्वेच्छया। ठीक है, जो वचन या वाणी या जो भी लेखन क्रिया है या कोई भी ऐसी रचना जिसमें भगवान हरि का नाम नहीं आता, जिससे पूरा जगत ही पवित्र हो जाता है, तो वह क्या है, कौओं के तीर्थ स्थान के यानी कांव कांव के समान है। अब मान लो मैं यही एक कैलकुलस का जो है मैथमेटिक्स का बुक ले लूं और उसमें से पढ़ने लगूं, एफ साइन एफ एक्स और ये क्या क्या मैं पढ़ने लगूं, यहाँ पे कितने लोग रुकेंगे, बोलेंगे प्रभु जी क्या है आप कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका हम कहाँ पे प्रयोग लाएंगे ये बताइए पहले, जीने के लिए इसको हम कहाँ प्रयोग में लाएंगे। और ये नहीं भी पता हो तब भी हम जी लेंगे तो हम क्यों सुने, अभी भाग जाएंगे ना आप लोग। तो यानी ये वाणी आप सुनना नहीं चाहेंगे, आपके कोई काम की नहीं, लेकिन अभी भगवान के बारे में बताई जा रही है तो क्या है, कान लगा के सुन रहे हैं सभी। ठीक है, तो भक्त लोग उसे ही स्वीकार करते हैं कि तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव।
यस्मिन् प्रतिश्लोकम् आबद्धवती अपि। आगे कुछ है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् आबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽवङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्ति साधवः। नामानि अनन्तस्य, ठीक है। तो कह रहे हैं जो यत वचस, यानी यत वा विसर्ग, चाहे कोई सृष्टि के बारे में बताइए, जैसे यहाँ सृष्टि के बारे में बता रहे हैं और बताएंगे आगे, सारी भगवान से संबंधित है, आप सारी सुन जाएंगे। लेकिन अगर बाहर कोई आप बाहर से किताब ले लें जिसमें सृष्टि का वर्णन हो, आप नहीं सुनेंगे, भगवान नहीं आते वहाँ। वहां पे बता क्या देगा आपको कि सृष्टि की रचना कैसे हो रही है। बोल देगा कि एलएससी मशीन बनाओ, ठीक है, और उसके द्वारा जो है फिर कोलिजन कराओ। कोलिजन कोलिजन किसका करवाना है? जिसका अनंत मास हो, वॉल्यूम जीरो। अजीब से लग रही बात है ना? कह रहा हूं तो अनंत मास हो और वॉल्यूम जीरो, उनका हम कोलिजन कराएंगे और जो है ब्रह्मांड एक प्रकट हो जाएगा। कोलिजन से आप समझ रहे हैं, मतलब विस्फोट करा दें, टकरा दें, तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ। ऐसा मानना है ना लोगों का, लाल बुझक्कड़ लोगों का, जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते। तो फिर क्या होता, मशीन ही ब्लास्ट हो जाती है बार बार। आप ये बताओ, जहां ब्लास्ट होगा वहां सृजन होगा कि खत्म हो जाएगा? जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोगों का मानना है ब्लास्ट से सब कुछ प्रकट होता है, और हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान से सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, आम सर्व से प्रभु, एक लाइन में क्लियर हो गया। आधा ही लाइन, आधा का भी आधा लाइन, आम सर्व से प्रभु। हाँ, भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ आता है। कितना रुपया खर्च हुआ, यहाँ कितनी बार मशीनें बना बना के फूंक डाला, और ऐसे वैज्ञानिकों को क्या मिल गया? कई सारे मुझे मिल गए, कई सारे पुरस्कार दिए गए, ठीक है। तो पुरस्कार भी मिल जाते हैं। तो वही है, स्वित वरा उष्ट खर संस्तुत पुरुष पशु। दोनों ही पशु हैं, जो पुरस्कार दे रहा है, जो ले रहा है, दोनों। नोबल प्राइज इज गिवन टू दैट पशु। अनंत मास और वॉल्यूम इन जो है जीरो है। संभव है? संभव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भगवान के लिए मान ले तो भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार से लोग ले लेते हैं, नोबेल प्राइज भी ले जाते हैं। तो उस तरह का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ शास्त्र से हमें तुरंत पता चल जाता है कि भगवान का सारे तत्वों पे नियंत्रण है। तो करेंगे भगवान, आप मेरी वाणी को भी अलंकृत कर दीजिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप गुरु महाराज से कह रहे हैं कि देखिए, आप जो है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप अगर कुछ कह देते हैं कोई सुन लेता है, तो आपके कमल मुख से जो ये अमृत रूपी ज्ञान टपकता है, ठीक है, इसे भक्त सुनते हैं तो उन्हें ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से ज्ञानमयम हो जाते हैं, ठीक है। ज्ञानम है तो उस ज्ञान से क्या होता है, लोग ज्ञानमयम हो जाते हैं। तो आज सारे लोगों ने दोनों ही लिया है, ज्ञानमयम शब्द भी टीका में अपने अपने लिया है। अब प्रभुपाद जी यहाँ ज्ञानम लिए हैं और टीका में ज्ञानमयम भी समझाते हैं। अयम, फिर उसको अगर दो भाग में तोड़े तो ज्ञानम और अयम भी होता है। तो उस हिसाब से यह वैदिक ज्ञान, यानी इस ज्ञान को लेने पे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उससे सारी सृष्टि जो सब कुछ हो जाती है, आप जानते हैं ब्रह्मा जी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सारी सृष्टि भी कर डालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है भगवान के बारे में बोल सकूं, तो वह मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। और ऐसा नहीं ज्ञान कि मैं बस बोल सकूं, लोगों को समझ में भी आए, समझ में भी आना जरूरी है, ठीक है। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं? हरे कृष्णा बबीता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी।
तात्पर्य शिला प्रपद के द्वारा शिला प्रपद की जय। वेद से अर्थात दिव्य वेद से शब्द की वेद वेद शब्द की व्याख्या करते हुए शील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा शील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार है। शील जीव गोस्वामी ने इस स्वीकार किया है इसे स्वीकार किया है, लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे है कि भगवान कृष्ण के प्रभु जी आगे मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेशसज्जा, अलंकरण जैसे ललित कलाएं एवं वे सारे बातें जानती है जो भगवान को आख्याद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भूलकर शब्द जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार शील व्यासदेव ने बौद्धिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बौद्धजीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्र को या कहीं की माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं के किए गए अमृत दान को समझने के लिए भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं के किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो कृपा जी ने बहुत ही सुंदर टीका किया है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को है। वेद से वेद से यानी वैदिक शास्त्रों के संकलन करता, समझ रहे हैं, की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। स्पष्ट है, श्रीधर स्वामी ने इसकी व्याख्या किया है इस आधार पे कि यह वाला जो श्लोक है इसमें वो अपने गुरु श्री और यहाँ पिता से अर्थ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ ज्ञान की बात आती है वहाँ गुरु ही अर्थ लिया जाएगा। तो उनको नमस्कार करते हैं। तो वास्तव में कोई कोई लोग हैं जो श्रीधर स्वामी की टीका को सोचते हैं कि ना बताएं, हम अपनी टीका बताएं, या हम कोई और टीका पढ़ेंगे, श्रीधर स्वामी की नहीं पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी को कुछ लोग हैं जो हीन भावना से देखते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहली टीका भागवतम पे श्रील श्रीधर स्वामी ने किया है, और वह प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं। और आज तक जितनी टीकाएं हुई हैं सब जो है इन्हीं के टीकाओं को बेस बना के किया गया है। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि इनकी टीका को कोई छोड़ दिया है। तो इसके लिए जब श्रीधर स्वामी जो है एक समय था जब निर्विशेषवादी सिद्धांत का खंडन कर रहे थे, एक एक करके खंडन करते जा रहे थे। तो इनके लिए जो वाराणसी के जो पंडित वगैरह हैं वो काफी विरोध में थे। उन्होंने क्या किया कि शिव जी के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि ये तो हमारी जो है सारी टीकाओं, हमारे जिस सिद्धांत उनको खंडन कर रहे हैं। एक्चुअली आपने जानते हैं कि निर्विशेषवाद भी एक जो है पहलू है भगवान का।
ऐसा नहीं है कि निर्विशेषवाद एक पहलू ही नहीं, लेकिन भगवान निर्विशेष हैं ये गलत। भगवान का साकार स्वरूप है, ठीक है, सिद्धांत तो ये है। तो कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। तो शिव जी ने यही कहा, देखो श्रीधर स्वामी को इस संसार में कोई नहीं है जो चैलेंज कर सके। तो उन्होंने कहा, देखो जो शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों को जो समझना है, वो कौन जानता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अहम वेत्ति शुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्री नरसिंह प्रसाद। एक तो मैं जानता हूँ सारे शास्त्रों का ज्ञान, दूसरा सुखदेव जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं मैं नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, वो सारा जानते हैं। ठीक है। जब किसी के बारे में कुछ कहना होता है तो थोड़ा सा इस तरह कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन श्रीधरम सकलम वेत्ति, जो श्रीधर स्वामी है वो सारा कुछ जानते हैं। सकलम कैसे जानते हैं, ऐसा क्या हो गया? तो कह रहे हैं श्री नरसिंह प्रसादे, भगवान नरसिंह के प्रसाद से। वो नरसिंह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थे। तो उन पे कहा जाता है कि सरस्वती देवी और नरसिंह भगवान का डायरेक्ट कृपा था, कोई मीडियम नहीं बीच में, कोई मीडियम नहीं। तो जो है उनको सारा ही पता था कि क्या है रहस्य। और महाप्रभु हैं, मैं इनके बारे में महाप्रभु चैतन्य ने भी कहा है। एक थे श्री वल्लभ भट्ट, श्री वल्लभ भट्ट, उन्होंने एक बार अपनी टीका दे दिया इस पे, श्रीमद् भागवतम पे। तो अपनी टीका बोले, मैं श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन कर दिया हूँ, मैं नहीं मानता उनकी टीका को। और मैंने खुद टीका लिखा है। तो हम इन्होंने, महाप्रभु ने बोला क्यों नहीं मानते हो, क्या हो गया? तो बोले कि देखो बात ये है कि श्रीधर स्वामी ने जहाँ पे जो प्रसंग आता है उसी के आधार पे वहां पे लिख देते हैं, कुछ और अलग से बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते। तो महाप्रभु को बहुत खराब लगा। तो बोले देखो अब मैं तुमसे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा, क्या चैतन्य चरितमृत में इसका उल्लेख है? अंत लीला में आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे, ठीक है, वहां पे है। प्रभु हासि कहे स्वामी नाम माने यही जान, बेस्यार भीतरे तारे करिए गड़ान। कि उन्होंने हंस के कहा, जो स्वामी को नहीं मानता, यानी श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, ऐसे लोगों को वेश्या, मैं वेश्या मानता, उनकी गणना मैं वेश्याओं में करता हूँ। समझ रहे हैं? तो कभी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे बढ़ के जा सकता हूँ। फिर उन्होंने समझाया, देखो तुम जो भी टीका करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, अगर जो है श्रीधर स्वामी की टीका को लेकर के करोगे तो तुम्हारी टीका सारे वैष्णव लोग पढ़ेंगे और उसको, उसकी प्रसन्नता करेंगे। लेकिन अगर तुमने उनकी निंदा किया तो ये जान लो कोई नहीं पढ़ेगा। फिर बाद में समझाते हैं बहुत, पहले शांत हो जाते हैं फिर समझाते हैं महाप्रभु। और बाद में वो महाप्रभु के चरण धोता है, उनसे उम्र में बहुत बड़ा था, ठीक है, वो चाहे, तो वो चरण धोता है और फिर बहुत स्वागत करता है महाप्रभु का। तो ऐसा नहीं श्रीधर स्वामी को कभी कोई हीन भावना से ऐसा सोचे। वो हाँ कुछ लिखा है उन्होंने, हमें समझ में नहीं आता, बात अलग है, ठीक है, किसी और को समझ में आता होगा, वो आएगा। अभी हम लोग हैं ही क्या कि हमें सारा समझ में आ जाएगा, हम क्या हैं, क्या हमारी हैसियत है, कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो ही है। धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आचार्यों की कृपा से। उठ गए तो अच्छी बात है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश, सज्जा, अलंकरण जैसी ललित यमंग, वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वादी है। ठीक है, भगवान को क्या क्या प्रिय हुई है, सारी चीजें सीख जाती है। केवल इतना से उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, संसारी नहीं है।
इस संसार में भगवान लीला कर देते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। ठीक है, लेकिन इस संसार की लीला नहीं है, उन्होंने इस संसार में ही कर दिया है। इनके समझ में नहीं आएगा, भक्तों के समझ में आती है। अगर गलत होता तो भगवान शिव स्वयं जा करके गोपी का वेश धारण करके क्यों जो है वहां पे रास में भाग लेना चाहते। दूसरी बात, महाप्रभु चैतन्य जो इतने बड़े सन्यासी हैं कि स्त्रियों के द्वारा गाए गए गीत तक नहीं सुनना चाहते। अकेले मिलना बात छोड़ दो, अब मैं ये कहूंगा अकेले नहीं मिलते या नहीं मिलते, फिर बहुत ज्यादा व्याख्या होगी। गीत तक नहीं सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रासलीला पवित्र है और रासलीला का रहस्य केवल भक्त समझ सकते हैं, ये संसार का नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। तो भगवान दिव्य हैं तो उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। इसीलिए भगवान ने कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जम। जो मेरे जन्म और कर्म को केवल समझ मात्र जाता है, जो समझ ही जाता है, वह इस संसार में देह त्याग के बाद पुनः नहीं आता। इसका अर्थ है कि उनकी लीलाएं कथित है, कठिन है वो। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है, हम नहीं जानते, इसीलिए हम अपने मन से व्याख्याएं करते हैं। तो भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया जिससे बद्धजीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को या कहीं की माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव की कमल मुख से सुने। तो वास्तव में इन्होंने इसीलिए संकलन कर दिया कि जो हमारा भगवान से संबंध विच्छेद हम जो भूल चुके हैं और आज यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मन स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती, सारी इंद्रियों को लेकर के, ठीक है, इसमें संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इस संसार में। इसके पहले वाले आपने श्लोक में देखा था, जो 11 इंद्रियां और 5 में ये जो है तत्व, इनको लेकर के व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, इसी में उलझा है, संघर्ष कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ। संबंध जान जाए तो सीधे भगवान के धाम में जाएगा। तो शास्त्र पढ़ के हमें भगवान से हमारा क्या संबंध है वो पता चल जाता है। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्ति इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में, ये लाइन बहुत समझने वाली है इसलिए ध्यान से सुनिए। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। समझ गए आप लोग? अगर भगवान ने गोपिकाओं को चुंबन लिया, उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। और दूसरा, दार्शनिक वार्ता के रूप में अगर भगवान का यह शास्त्र के बारे में आप श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भी आपको वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और रास को भी आप समझ सकेंगे। समझ रहे हैं? तो जो दार्शनिक वार्ता के रूप में आप यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो गोपिकाएं भगवान से चुंबन के रूप में ज्ञान प्राप्त कर ली, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो दोनों में ज्ञान प्राप्त होता है और वह ज्ञान हमें भगवान से अपने संबंध को याद दिला देता है कि हमें इनकी ही प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करना है। जैसे हमें जिस दिन आभास पूरा हो जाए कि हम भगवान के अंश हैं, तो शरीर का अंश जो है अपने शरीर के लिए ही तो कार्य करेगा ना। हाथ है तो अपने शरीर, हाथ तो ये नहीं बोलेगा ना मैं खाना में डूबा रहूंगा,
और उधर तक खाना नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे न अपने हाथ को ये पता रहेगा, अब पैर तो नहीं कहता नहीं कि मैं तो जमीन पे चलता हूँ, तो मैं क्यों खाना हूँ पेट खोलूं, ऐसा तो नहीं कहता है। सारे अंश हैं इस शरीर के, तो सारे मिल करके उधर को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। पता है उन्हें संतुष्ट कर देंगे तो सारे ही संतुष्ट। तो इसी प्रकार से हमें वास्तव में अगर हमें ये पता चल जाए कि हम ही भगवान के हाथ हैं, यानी उनकी शक्ति है इस तरह के कुछ, यानी उनके अंश हैं, तो हर एक अंश का काम क्या है, अंशी का सेवा करना। तो वह जो है हमें क्या दोनों ही तरीके से प्राप्त हो रहा है, चाहे दार्शनिक वार्ता कर रहे हैं और चाहे गोपियां जो है कोई दार्शनिक वार्ता नहीं की थी, भगवान का चुम्बन ली सारा ज्ञान प्राप्त। सारा उनसे मेरा क्या संबंध है, हम तो इनके नित्य सेवक हैं, इनको ही प्रसन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सारा ज्ञान, सारा जितना नृत्य कला कैसे करना है, ठीक है, सारे में जो अभी क्या है निपुण हो गई। तो हरे कृष्णा, आज यहीं पर हम विराम लेंगे। इस अध्याय का, इस अध्याय का लास्ट श्लोक है जिसे हम कल पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा मिलन माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आदर प्रणाम प्रभु जी। दार्शनिक वार्ता, इसके बारे में जानना है। दार्शनिक वार्ता का अर्थ है कि जो आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं यह दार्शनिक वार्ता ही है माता जी। इस दार्शनिक वार्ता के द्वारा आपको एक्चुअल चीज का दर्शन हो जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध। ठीक है माता जी। अभी जी हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो आपको दर्शन हो गया ना कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। जी। हाँ, अब इसमें देखिए किसी को डाउट नहीं रह जाता, यही दार्शनिक वार्ता है। जी प्रभु जी, जी जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, और किसी का? हाँ, हरे कृष्णा सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा धन प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन स्कंद 1 से है, उसमें 13वां अध्याय का 55वां श्लोक है, उसमें है ना 7 भौतिक आवरण। वो समझ नहीं आया क्या है वो। वो समझ में नहीं आया तो तेरा? भौतिक आवरण क्या है 7? हाँ, इस ब्रह्मांड में 7 भौतिक आवरण है ना। तो भौतिक आवरण है, आपको समझ में नहीं आया तो जो हमने क्लास पीछे लिया माता जी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह का कुछ हो तो वहां पे आप देख सकते हैं। फिर भी मैं रिकॉर्डिंग। आपको, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ 7 भौतिक आवरण आप। वैसे कोशिश आप लोग किया करिए ना, जो पीछे क्लास रिकॉर्डिंग हुई है उसका पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ माता जी हमने, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट को आप जाएंगे तो मिल जाएगा। मैं आवरण फिर भी आपको दिखा देता हूँ, अगर रेडली वैसे मिल जाना चाहिए, मिल गया तुरंत दिखा देता हूँ। 5 तत्व होते, तत्वों क्लियर होती है। जी माता जी, आपको गोलों का चार्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अब आया। जी, ये है गोलों का चार्ट। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रह्मांड है, ये 7 जी, 7 ये जी। ब्रह्मांड है, इसमें देखिए 7 लेयर्स है। 7 जो है यहाँ पे लेयर्स होती हैं, इनको 7 आवरण कहते हैं। यानी कि लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग, कि भगवान के नियंत्रण में यहाँ सब कुछ नहीं है। तो भक्त लोग इसको समझाते हैं, देखो भगवान के नियंत्रण में सारा कुछ है। तुम भगवान के घर के अंदर से कुछ बाहर लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ मरोगे तो 7 आवरणों को तोड़ करके बाहर जा ही नहीं सकते हो। मरोगे इसी में, जियोगे इसी में, फिर दूसरा जन्म लोगे इसी आवरण के अंदर ही रहोगे। तो यह अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल, शिव, महतत्व, ये 7 आवरण होते हैं। ठीक है माता जी। 1 मिनट, अर्थ। यहाँ दिख तो रहा है, और थोड़ा बड़ा करूँ? जी, और होगा अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एयर, ईथर, ईथर, फॉल्स फाल, इगो। शिव और महतत्व।
मैं तत्व ये वास्तव में द्वितीय स्कंद में भी ये सारा कुछ आ चुका है कि ब्रह्मांड के 7 आवरणों को तोड़ करके। मुझे लग रहा है आप थोड़ा नए ज्वाइन किए, नहीं आप तो पहले से ज्वाइन करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? द्वितीय स्कंद में तो आया है माता जी, जब योगी इन 7 आवरणों को तोड़ करके महाविष्णु के धाम तक पहुंचा था, तो इन सारे का वर्णन किया गया था। और कैसे कैसे एक एक जो है उसके शरीर से तत्व समाप्त होते गए, और वह बाद में उसका आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ था। ये सारे तत्व यहीं पे छूट गए थे, ये सबका क्रमिक वर्णन हुआ था। तो आप पीछे का रिकॉर्डिंग देखिए, ये चीज मैंने नहीं, गौरव प्रभु जी ने श्लोक पढ़ाया था, मुझे स्पष्ट याद है। आप वहां देखेंगे तो आपको मिल हाँ, जाएगा कभी कि कभी। कैसे जानना है। तो ठीक है अच्छा, माता जी। ठीक है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, कल स्टडी क्लास होती है ना हमारी, तो फ्राइडे को ज्वाइन नहीं होता हमारा। जी जी, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। जिस दिन जिसका क्लास रहे वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं बाकी। ठीक है, तो और किसी का है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। तो और किसी का है नहीं है, तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय नमस्ते जय की जय। जय जय आचार्यों की जय। जय जय सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी। प्रभु जी कृष्ण सारा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारा